वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। मेरा नाम दानिश है और आप देख रहे हैं टेक फ्रीक डैन। गाइस, हम एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाले हैं आज अबाउट बेस्ट लैपटॉप्स अराउंड 50,000 प्राइस रेंज। ये जो प्राइस रेंज है दोस्तों, ये एक स्वीट स्पॉट होता है फॉर ऑल टाइप ऑफ यूजर्स, भले ही वो बिजनेस यूजर्स हो, ऑफिस वाले हो या फिर स्टूडेंट्स हो जिनको लैपटॉप चाहिए अपने डे टू डे काम के लिए। बट दोस्तों, ये जो हमारी वीडियो रहेगी ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं रहेगी जहाँ पे हम आपको 1 2 3 4 5 लैपटॉप्स बता देंगे और कहेंगे कि यार इसमें से आगे कोई बाय कर लो। नहीं, पहली बात तो ये है कि जो हमारी लिस्ट है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, और दूसरी बात ये है कि यार हम आपको एजुकेट करने की कोशिश करें किस तरह से आप जो है लैपटॉप रिसर्च कर सकते हैं खुद से। और भले ही आप मेरा वीडियो आज देखो, 6 महीने बाद देखो या 1 साल बाद देखो, आपको खुद से ये आइडेंटिफाई करने आ जाना चाहिए कि यार मुझे एक पर्टिकुलर लैपटॉप चाहिए इस प्राइस रेंज में, तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ। तो इसी मोटो के साथ चलिए चलते मेरी स्क्रीन पर और देखते हैं वो प्रोसेस क्या है, और फिर देखते हैं हम वो लैपटॉप्स क्या है जो आप इस प्राइस रेंज में ले सकते हैं। सबसे पहले हमें जाना है गूगल पे और सर्च करना है लेटेस्ट इंटेल प्रोसेसर। अभी आज की तारीख में लेटेस्ट इंटेल प्रोसेसर 14 जनरेशन है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब 15 जनरेशन हो, तो अकॉर्डिंगली आप अपना जो आगे का प्रोसेस है वो फॉलो कर सकते हो। तो हमने फाइंड कर लिया लेटेस्ट इंटेल प्रोसेसर, और एक बार AMD भी प्रोसेसर देख लेते हैं यार। ऑल्दो AMD के साथ ऐसा होता है ना कि AMD का नॉर्मल प्रोसेसर और जो हमारा लैपटॉप का प्रोसेसर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो हमें स्पेसिफिकली लैपटॉप के प्रोसेसर देखने पड़ेंगे। लेकिन ये वीडियो में यार मैं AMD प्रोसेसर के बारे में बात नहीं करूँगा, सिर्फ इंटेल के बारे में बात करूँगा। बट जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा था, अगर आपको AMD का देखना है तो ऑफकोर्स आप वो भी सर्च कर सकते हो। चलिए अब इंटेल i5 14 जनरेशन, जो कि 14 जनरेशन लेटेस्ट है, हमने देखा उनके लैपटॉप्स देखते हैं। तो जैसे हमने देखा यार, क्लिक किया, हमें यहाँ पे लिस्ट आ गई। लेकिन जब हम पहली लिस्ट पे जाते हैं, अमेज़ॉन वाली जो पहली लिस्ट है और लेनोवो थिंकपैड वगैरह की भी जो लिस्ट है उन पे आप जाओगे तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे बहुत ज़्यादा यहाँ पर, कि आपने क्लिक सर्च तो किया था 14 जनरेशन, लेकिन अगर आप देख रहे हो यहाँ पर तो स्पॉन्सर्ड कंटेंट में आपको 13 जनरेशन सर्व हो रहा है। फर्स्ट रिजल्ट 13 जनरेशन, सेकंड रिजल्ट भी 13 जनरेशन, और उसके बाद कहीं जाकर एसुस का पहला लैपटॉप आ रहा है जो 14 जनरेशन वाला है। तो यार ये एक चीज़ है आपको ध्यान में रखनी है कि आप सर्च करोगे तो भी वही सर्च रिजल्ट आए जो आप चाहते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और आप ये चीज़ देखिए कि यार जो 14 जनरेशन के लैपटॉप्स है यूजुअली वो बहुत महंगे हैं। जैसे अभी एक 82,000 वाला था, अभी ये भी 80,000 वाला है। हालांकि गेमिंग लैपटॉप्स है बट स्टिल 14 जनरेशन के लैपटॉप थोड़े से महंगे हैं। एसुस के सस्ते दिख रहे हैं, और जब हम थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो लेनोवो का भी यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन वो 13 का था। ऑफकोर्स सैमसंग का एक दिखा है हमें 14 जनरेशन, ये भी हम देखेंगे वर्थ है या नहीं। बट अभी हम चलते हैं डायरेक्टली हमारी लिस्ट की तरफ यार, और हम आपको बताते हैं जो हमने सॉर्ट किए हैं लैपटॉप्स, उनमें से आपके लिए क्या अच्छा है 14 जनरेशन वाले में। अच्छा, मुझे 20 सेकंड और दीजिए, मैं यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ कि अगर आप मेरे मेथड से नहीं जाते और ब्लैंकेट सर्च करते, जैसे नॉर्मली लोग कहते हैं कि बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 50,000, तो क्या होता। हमने सर्च किया, हम फ्लिपकार्ट के लिंक पे चला गए, हम अमेज़ॉन की लिंक पे भी जाएंगे तो वही चीज़ होती है। बट इस बार हम फ्लिपकार्ट की लिंक पे जाते हैं और देखते हैं 50,000 में क्या हमें i5 14th जनरेशन के लैपटॉप रिकमेंड होते हैं या नहीं। तो जैसे आप देख सकते हो यार, यहाँ पर जो रिकमेंडेशन आ रही है वो एक स्नैपड्रैगन के लैपटॉप की आ रही है, जिसके बारे में मैं बताऊँगा वीडियो के एंड में अगर टाइम मिला तो। एंड यहाँ पर i5 13 जनरेशन मुझे दिख रहा है, मीडिया टेक का कोई प्रोसेसर दिख रहा है। तो मैंने थोड़ा बहुत और स्क्रॉल किया और मैंने पाया कि यार 14 जनरेशन का i5 बाई डिफ़ॉल्ट मुझे नहीं दिखता है। तो ये एक मसला है यहाँ पर। एनीवेज, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की तरफ। पहला लैपटॉप गाइस जो हमने चूज़ किया है वो आपकी स्क्रीन पर है अभी। ये HP की तरफ से आता है, जिसके अंदर हमें 32 GB रैम, 512 GB SSD मिलती है, और ये विंडोज़ 11 के साथ आता है। साथ ही में आप इसकी स्पेसिफिकेशन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसका प्राइस जो है वो तकरीबन 56,000 है फॉर 32 GB वेरिएंट। हो सकता है ऑफर लगा के आपको ये 52 के आसपास मिल जाए, और उसका 16 GB वेरिएंट भी आता है। अगर हम बढ़ते हैं अभी स्पेसिफिकेशन को छोड़कर प्रोज एंड कॉन्स की तरफ, तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है यार कि ये 14 जनरेशन जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है उसके साथ आता है। HP की ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छी है, और 16 GB रैम वेरिएंट में भी 32 GB तक एक्सपैंड हो जाता है। तो अगर आप बेस वेरिएंट भी लेते हो तो फ़ायदे में रहोगे। एंड इसके बाद जो XE का ग्राफिक्स आता है वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स जो होते हैं ना इंटेल के, उससे बेहतर होते हैं। अब बात करें कॉन्स की, तो यार सबसे बड़ा कॉन यही है कि 14 इंच का वेरिएंट है जो मुझे पसंद नहीं है कुछ खास। एंड HP की बिल्ड क्वालिटी इस प्राइस रेंज में अगेन इतनी अच्छी नहीं होती है, और यहाँ पे बैकलाइट कीबोर्ड नहीं है। तो ये समरी है इस पर्टिकुलर लैपटॉप की। लेकिन अगर आपका बजट 50,000 के आसपास है और आपको स्ट्रिक्टली HP का लैपटॉप लेना है, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चॉइस होती है इस प्राइस रेंज में, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है।
यह जो नेक्स्ट लैपटॉप हमारी लिस्ट में है वो Asus की तरफ से आता है। Asus एक मास फेवरेट लैपटॉप है, हर किसी के पास Asus का एक लैपटॉप तो दिख ही जाता है कभी ना कभी लाइफ में, बिकॉज ये बजट फ्रेंडली होते हैं। इतने सारे फीचर्स दे देते हैं यार, जैसे देखो i5 का 14 जनरेशन यहाँ पर दे रहे हैं, MS Office 2024 भी दे रहे हैं, MS365 भी दे रहे हैं, बेसिक वाला ही सही। बाकी बैकलाइट कीबोर्ड भी आपको दे देंगे, ये 16 GB रैम दे देंगे, 512 GB SSD है, Windows 11 होम है, और क्या चाहिए, राइट। 1.7 kg वेट के साथ इस उसकी ब्रांडिंग भी है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कॉन्स में। बट यहाँ प्राइस देखिए यार, 5990। मुझे लगता है सेल में तो यार 45,000 के आसपास पड़ जाएगा, जो कि 16 GB रैम वेरिएंट के लिए कमाल की डील है। अब हाईलाइट के अंदर बाकी चीज़ें भी यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है यार, जो बहुत बड़ी बात है इस प्राइस रेंज पे। बढ़िया। बाकी प्रोज एंड कॉन्स में अगर हम देखें तो प्रोज तो वही है यार, जो भी मैंने दिखाया आपको स्क्रीन पर, फीचर रिच लैपटॉप, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। बट कॉन्स पे आते हैं। ओके, तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कॉन है कि यहाँ पर जो आपको ग्राफिक्स मिल रहा है दोस्तों, वो एक्सी ग्राफिक्स नहीं है। अब आप कहोगे फिर कौन सा है? तो यार दोस्तों, यहाँ पे हमें मिल रहा है एक बेसिक सा इंटेल का ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड, जो हमें 30,000 से 35,000 के लैपटॉप में भी मिल जाता है। अब इससे मसला ये हो जाता है ना कि आप बहुत ग्राफिक हैवी इंटेंसिव एप्लीकेशन नहीं चला सकते हो। गेमिंग वैसे भी ये लैपटॉप सपोर्ट नहीं करते इतने अच्छे से, बट बेसिक गेमिंग भी जो होती है एक्सी ग्राफिक्स के साथ आप कर सकते हो, वो इसके साथ नहीं कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है, जो हमें HP के साथ मिल रहा था वो यहाँ नहीं मिल रहा है। रैम टाइप अगेन DDR4 है, जो कि यार DDR5 तो बढ़िया होता। बाकी स्क्रीन क्वालिटी यार ठीक ठाक है, फॉर द प्राइस इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। बट मेजर इशू यहाँ पर है मुझे Asus के मदरबोर्ड की क्वालिटी कंट्रोल से। आप अगर इंटरनेट पे जाते हो दोस्तों और सर्च करते हो Asus के मदरबोर्ड इशूज़, तो आपको ढेर सारी लिंक मिल जाएगी। रेडिट की लिंक मिल जाएगी, कोरा की भी लिंक मिल जाएगी, किसकी लिंक भाई नहीं मिलेगी? क्योंकि हर तीसरे बंदे को एटलीस्ट ना मदरबोर्ड का इशू आता है, इंक्लूडिंग मी। मेरे जो गेमिंग लैपटॉप था ना, टफ गेमिंग लैपटॉप, जो मैंने अपने चैनल पे भी डाला है, उसके अंदर भी ये मदरबोर्ड के इशू आ गए थे यार। तो आप ट्विटर पे भी सर्च कर लो, इवन हमारे जो ज्ञान थेरेपी के राकेश भाई हैं, उन्होंने भी ट्विटर पे काफ़ी बार Asus के लैपटॉप के बारे में डाला है। तो Asus के लैपटॉप जाने जाते हैं उनके मदरबोर्ड के मैल फंक्शन के लिए, और अक्सर करके ये 1 साल ना आपकी वारंटी ख़त्म होने के आसपास ही ख़राब होते हैं। तो आपकी लक अच्छी रही तो 5 दिन पहले ख़राब होंगे, और लक ख़राब रही तो बाद में ख़राब होंगे। खैर, मैं आपको यहाँ डरा नहीं रहा हूँ, बट यहाँ पे एक कौन मुझसे छूट गया था जो मैं बताना चाहूँगा, और वो ये है कि 16 GB रैम वेरिएंट तो है 50,000 के अंदर, बट क्या 32 GB एक्सपैंड कर सकते हैं? पता नहीं यार। तो ये एक चीज़ रह गई थी मुझसे, तो मैंने सोचा बता देता हूँ। बट फिर भी यार, अगर आप एक बजट में लैपटॉप चाहते हो और आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, तो यार ये Asus का लैपटॉप ओवरऑल पैकेज के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्पेक शीट प्रोवाइड करता है। यूज़र एक्सपीरियंस भी ठीक है यार, तभी तो 4.3 रेटिंग है। और नहीं लेना है तो चलिए नेक्स्ट लैपटॉप की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अभी जो नेक्स्ट लैपटॉप आने वाला है लिस्ट में, ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। Asus में तो यार ब्रांड वैल्यू की प्रॉब्लम थी, बट यहाँ पे हम डेल वाले लैपटॉप्स को सर्च करने जा रहे हैं, 14 जनरेशन i5 के। देखते हैं हमें क्या मिलता है। हमने कुछ लिंक्स ओपन कर ली आपको दिखाने के लिए, और बैकग्राउंड में हमने बहुत सारी लिंक ओपन करके बहुत सारी रिसर्च की थी। लेकिन हमें मिला क्या? वही मिला जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या लिंक होती है 14 जनरेशन वाली बाहर सर्च में, और हमें मिलता है 12 जनरेशन लैपटॉप डेल की वेबसाइट पे। अमेजोन पे 13 जनरेशन लैपटॉप्स। थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो अगेन 13 जनरेशन वाले ही आपको रिजल्ट दिखेंगे। तो यार यहाँ पे हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि डेल का कोई भी i5 14 जनरेशन का लैपटॉप अभी अवेलेबल नहीं है इंडिया में एज ऑफ दिसंबर 2025। हो सकता है ये फर्स्ट हाफ में आ जाए 2026 के, बट कह नहीं सकते कि क्या प्राइस रेंज में आएगा। तो अभी जो ऑप्शंस अवेलेबल थे उसमें हमने एक शॉर्टलिस्ट करके एक लैपटॉप निकाला है i5 13 जनरेशन वाला, जो कि एक जनरेशन पुराना है। बट ठीक है यार, अगर आपको डेल का ही लैपटॉप चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ। 16 GB रैम है, 512 GB SSD है, Windows 11 है, स्टैंडर्ड चीज़ें हैं वही, और ये लैपटॉप ईजिली ऑफलाइन भी अवेलेबल होता है। तो ये मेरा पहला प्रो है। ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छी है डेल की, सर्विस सेंटर्स अच्छे होते हैं, और हाँ यहाँ पे एक्सी ग्राफिक्स भी मिल रहा था। बाकी कॉन्स में वही है कि ये ओल्ड प्रोसेसर है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा इस लैपटॉप पे। बट स्टिल अगर आप बहुत ज़्यादा हार्डकोर डेल लवर हो तो ये लैपटॉप कंसिडर कर सकते हो, और अगर नहीं हो तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लिस्ट में, देखते हैं कुछ बचा भी है अच्छा। नेक्स्ट लैपटॉप या हमारी लिस्ट में जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस है मेरी तरफ से, वो है एप्पल का मैकबुक एयर M1। आप कहोगे कि यार इंटेल के प्रोसेसर आप लास्ट ईयर के देख रहे हो, मैकबुक का 2020 का बता रहे हो। तो यार हाँ, देखो यार, ये 13.3 इंच वाला वेरिएंट है, और यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है ना आपको स्क्रीन पे, स्पेक्स पे मत जाओ यार, ये एक बीस्ट है सीरियसली। और इसका लोएस्ट प्राइस यार 53,000 के आसपास है, और ये हो सकता है आपको आने वाली सेल में फ्लिपकार्ट पे फिर से मिल जाए।
हाँ, यहाँ पे सेलर्स देख कर लेना, बिकॉज काफ़ी लोग कहते हैं कि यार ये काफ़ी फ्रॉड सेलर्स भी बेचते हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप सेलर वेरीफाई कर लेना कि एप्पल ऑथराइज है या नहीं है। बाकी ये लैपटॉप किसको लेना चाहिए, अगर मैं थोड़े से शॉर्ट में बता दूँ स्टार्टिंग में ही, बिफोर गोइंग इन डेप्थ, तो यार जिसको जिसको एक लॉन्ग लास्टिंग लैपटॉप चाहिए, अगर आपको लैपटॉप आज से 5 साल बाद यूज़ करना है, तो ये 2020 वाला लैपटॉप ना 2030 तक भी चलेगा। मेरे पास खुद के पास है यार ये 5 साल से। बिल्ड क्वालिटी अमेजिंग है, इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको यार 50-60 हज़ार के लैपटॉप पे मिलती ही नहीं है। और बैटरी लाइफ यार पूरा दिन बैटरी चलेगी भाई। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के आप लैपटॉप कंसिडर कर सकते हो। और ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको समझ आ रहे हैं तो आगे का वीडियो एप्पल वाला आप ज़रूर देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ऐप सपोर्ट होंगे या नहीं होंगे। तो या देखो, एज अ स्टूडेंट अगर आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हो या आप एज अ ऑफिस प्रोफेशनल, तो आपको ये पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना है, इज़ एप्पल सिलिकॉन रेडी, और वहाँ पे अपना ऐप सर्च करना है। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बिकॉज हर ऐप मैकबुक M1 पे सपोर्ट नहीं करता है, M1 M2 जो भी है इनके। तो इसलिए जैसे मैं इंटेलिजे एक डेवलपर टूल है वो यूज़ करता हूँ काफ़ी ज़्यादा आइडिया का, तो मैं यहाँ पर आपको सर्च करके एक बार दिखाता हूँ कि सपोर्ट करता है नहीं। तो फिर से हम एक बार सर्च करते हैं ठीक से, तो दिख जाएगा ये, तो ये सपोर्ट करता है। तो ऐसे ही आप जो भी ऐप यूज़ करते हो वो सर्च कर लो। एंड यार प्लीज़ ये मत सोचना कि यार MS ऑफिस वगैरह सपोर्ट नहीं करता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो आपको मैकबुक रिलेटेड क्वेश्चन तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए, मैं हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा, बिकॉज मेरे पास ये मैकबुक 4 साल से है एंड आई एम रियली हैप्पी विद इट। बट यहाँ पर एक चीज़ यही है कि यार अगर आप मैक OS से फेमिलियर हो, या फिर अगर आपके पास आईफोन है ऑलरेडी, आपके पास iPad है, तो यार अच्छी ऑप्शन हो सकती है मैकबुक। एंड अगर आप थोड़ा बजट बढ़ा दो यार 8 हज़ार बढ़ा दो बेसिकली, तो लगभग 60 हज़ार के आसपास ना सेल में मैकबुक एयर M2 भी मिलता है, जो कि आई थिंक 2022 वेरिएंट है। तो थोड़ा लेटेस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, बट स्टिल अ बेटर वर्जन। तो जैसे हम देख सकते हैं यार, यहाँ पर प्राइस हिस्ट्री देखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप भी जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो कि M2 का लोएस्ट प्राइस हिस्ट्री क्या है, तो आपको मिल जाएगी कि यार ये 60 हज़ार के तकरीबन आपको ईजीली ऑफलाइन तो नहीं ऑनलाइन अवेलेबल होता है। ठीक है, तो आप ये देख लेना यार अपने हिसाब से, है ना। अब उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर आपको मैकबुक के लिए, तो ऐसे मैं एक सेपरेट वीडियो बना पाऊँगा यार मैकबुक पे। तो जो भी क्वेश्चन है आप पूछिए, यहाँ पर मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी जिस वजह से आपको मैकबुक कंसिडर करना चाहिए। और मेरे हिसाब से बहुत चीज़ है, M1 या M2 कुछ भी ले लो आप, प्रेफरेबली M2 ले लो, 60 हज़ार बजट एक्सटेंड करके, और 5 साल तक खुश रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों फाइनल लैपटॉप हमारी लिस्ट में जो आता है वो है एसर की तरफ से। ये एक हाई एंड प्रोसेसर वाला लैपटॉप है जिसके अंदर H सीरीज का प्रोसेसर आपको मिलता है, जो नॉर्मली गेमिंग के लिए जाना जाता है या फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए भी। यहाँ पर DDR5 की रैम मिल जाती है, जो कि बहुत ही रेयर है इस प्राइस पॉइंट पे। और साथ ही में आपको जो है Windows 11 MS ऑफिस जैसी बेसिक चीज़ें तो मिल ही जाएगी, और बॉडी स्टील की है। प्राइस देखो यार 52,900, और 3,000 का कूपन भी दे रहे हैं। इसका मतलब यार 50,000 के अंदर, और बैंक डिस्काउंट लगा दो 50,000 के और भी कम प्राइस में आपको ये धमाकेदार स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप मिलता है। प्रोसेसर जो है वही इसका पहला प्लस पॉइंट है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और सेकंड प्लस पॉइंट है इसका प्रीमियम ग्राफिक एक्सपीरियंस, जिसके अंदर आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, और AI रिलेटेड टास्क भी थोड़ी बहुत कर सकते हो। बट AI वाली चीज़ पे इतना ज़्यादा ध्यान मत देना, वो मोस्टली गेमिंग की ही होती है। तो ये फीचर रिच होना और वैल्यू फॉर मनी होना भी इसके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट में यार 14 इंच की साइज़ मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। बैटरी लाइफ देखो यार, फास्ट चार्जिंग वगैरह तो आजकल हर लैपटॉप में मिल जाती है, बट बैटरी लाइफ H सीरीज़ वाले प्रोसेसर की इतनी खास नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। ब्रांड वैल्यू एसर की भी कुछ खास नहीं है, और डिस्प्ले और साउंड क्वालिटी भी जो है ना दोस्तों, वो जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में, वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी एक गेमिंग लैपटॉप्स की होनी चाहिए। ये थी लिस्ट हमारी दोस्तों, जिसमें हमने रिकमेंड किया आपको एक मैकबुक एयर M1 या M2, जो भी आप बजट के हिसाब से ले सकते हो। बट M1 M2 जो भी लो, या बहुत सोच समझ के लेना, बिकॉज iOS के अपने फंडे होते हैं। बाकी सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4 मैंने रिकमेंड नहीं किया, बट एक बार ये देख सकते हो। स्पेसिफिकेशन वाइज मुझे ठीक लग रहा था, बट इतने ज़्यादा लोग सैमसंग का लैपटॉप लेते नहीं हैं। ऑल्दो मैं रिकमेंड तो करता हूँ फॉर द बिल्ड क्वालिटी, प्राइस एंड ब्रांड वैल्यू। बट अगर आप चाहो तो इस प्राइस रेंज में देख सकते हो, ये 50,000 के आसपास सेल में मिल जाता है, 52,000 के आसपास स्पेसिफिकली। और ये ऑफलाइन जाकर आप देख सकते हो सैमसंग के स्टोर में। इतना बुरा भी ऑप्शन नहीं है, स्पेशली अगर आप ब्रांड वैल्यू और ओवरऑल चीज़ों को देखो तो। फिर मैंने एसर का लैपटॉप रिकमेंड किया, जो अगेन या गेमिंग के लिए 20 रहेगा इस प्राइस पे। मैं नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट अच्छा था। एंड HP का लैपटॉप जो हमारी फर्स्ट रिकमेंडेशन थी, वो काफ़ी डिसेंट बाय है, अगर डिसेंट नहीं मतलब अच्छी बाय है, अगर आपको HP का लैपटॉप चाहिए और अच्छी ब्रांड वैल्यू चाहिए। एंड एसूस के बारे में जितना कम कहूँ उतना ज़्यादा है, तो आप ऑलरेडी समझ गए होंगे मेरी ओपिनियन क्या है, राइट, एसूस को रिलेटेड।
तो वो आप एक बार देख लेना। Asus के लैपटॉप बहुत सारे दिख जाएंगे यार, नॉट जस्ट दिस वन। आप अगर सर्च करोगे ना 50,000 में तो आपको बहुत 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 सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं Asus के ईजिली अवेलेबल, लेकिन वो आपके ऊपर है। और डेल का एक मैंने रिकमेंड किया था जो स्पेक्स वाइज तो इतना ठीक नहीं है, बट अगर आपको हार्ड कोर डेल ही लेना है किसी भी हाल में, और ऑफलाइन भी देख सकते हो इसे, सिमिलर प्राइस में मिलना चाहिए, 45 से 50 के बीच में मिलता है, तो ये भी कंसिडर कर सकते हो, बट नॉट दैट मच रिकमेंडेड। तो दोस्तों यही थी पूरी लैपटॉप की लिस्ट। टेक केयर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, वीडियो पसंद आ गई तो यार लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसी तरह से हमसे कनेक्टेड रहना।